उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां पर बुलंदशहर छतारी थाना क्षेत्र के नारायणपुर डेयरी स्थित मैरिज होम के पीछे खुले में अवैध रूप से बैनर लगाकर धड़ल्ले से बेची जा रही है शराब। विभागीय अधिकारी सोए कुंभकर्णी नींद में नहीं है इस ओर किसी का ध्यान। फुटपाथ पर बिकने लगी अवैध दारू, अवैध रूप से देसी शराब, विभाग बना मौन, क्षेत्रीय प्रशासन का नहीं है इस ओर कोई ध्यान। रोड पर बैनर लगाकर अवैध रूप से खुलेआम बेची गई देसी शराब। मिस इंडिया मार्का छाप देसी शराब को रोड पर बैनर लगाकर खुलेआम बेचा जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय प्रशासन और आबकारी विभाग का ध्यान नहीं है इस ओर। देखा पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता भारत केसरी न्यूज टीम के साथ। उन्होंने बोला था आबकारी विभाग ने कि खुले में बेच लो अब। हाँ, जब भाई था एक उसने बोला था हमारा को। किसने बोला था? भाई यहीं के रिश्तेदार थे। किसके? हरिंदर सिंह। अच्छा, हरिंदर सिंह के भाई ने बोला था। हाँ, नहीं, आबकारी साहब से बात नहीं थी क्या? हाँ। अच्छा, उन्होंने भी बोला था। अब ये पता ना कोई किसने बोला ये। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां पर प्रेम प्रसंग में अपनी पत्नी की हत्या कर सबूत मिटाने वाला पति हुआ गिरफ्तार। 5 वर्ष से फरार चल रहे हत्या में वांछित 15,000 के इनामी अपराधी को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। मृतक महिला के पुत्र ने अपनी मां की जहर देकर हत्या के बाबत अपने पिता सिद्दीक अली के खिलाफ थाने में तहरीर दिया था, जिसके बाद मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई थी और 5 साल बाद हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। 5 वर्ष पूर्व अवैध संबंध को लेकर अपनी पत्नी की मारपीट कर हत्या कर सबूत मिटाने वाले आरोपी पति को 5 वर्ष बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बताते चले कि मृतका के पुत्र तालिब अली ने अपनी मां की जहर देकर हत्या का शक अपने ही पिता पर जाहिर करते हुए कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसके संबंध में कैंट थाने में मुकदमा अपराध संख्या 637/2015 धारा 302, 328, 506 भादवी के तहत दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई थी और उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश पर मृतका के शव का सबूत खनन कराकर हड्डियों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के पश्चात हड्डियों को संरक्षित कर जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु अंदरूनी चोट का होना पाया गया। इसमें वादी की प्रथम सूचना रिपोर्ट की पुष्टि हो रही थी। गिरफ्तारी से बचने के कारण अभियुक्त आरोप उपरोक्त द्वारा नाम व स्थान बदल कर रहा था और वर्तमान समय में निकट को कोइलावा चौराहे के पास नकाहा नंबर 1 में किराए के मकान में रहकर महिंद्रा कंपनी द्वारा खींची हुई गाड़ियों के गोदाम में चौकीदारी का कार्य कर रहा था। 5 वर्षों से वांछित होने के कारण गिरफ्तार के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 का इनाम भी घोषित कर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। काफी प्रयास के बाद दिनांक 11/6/2020 को अभियुक्त की जानकारी होने पर बरगदवा के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में इस बार इसने बार बार अपने आप को बेकसूर बताया और कहा कि मेरी लड़की ने संपत्ति के विवाद में अपनी मां को जहर दे दिया था। पूछताछ में जब उससे पूछा गया कि तुम अपनी पत्नी का इलाज कराने क्यों नहीं ले गए, साथ ही पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, इस संबंध में उसने पुलिस को भरपूर गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्त सिद्दीकी अली पुत्र स्वर्गीय असगर अली निवासी 912 आवास विकास कॉलोनी कूड़ाघाट थाना कैंट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी कैंट रवि कुमार राय सहित उनकी टीम ने अपना भरपूर सहयोग दिया। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित कुमार शुक्ला ने घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता शाहिद खान की रिपोर्ट। सिद्दीक अली हैं, निवासी कूड़ाघाट कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इनकी पत्नी सन 15 में ख़त्म हुई। इन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, दफना दिया। उसके बाद इनका लड़का जो था तालिब अली, वो CRPF में उस समय कमांडो था। वो आया, उसने कहा कि हमारे पिता ने किसी दूसरी महिला के चक्कर में हमारी माँ को मार दिया गया है।
उस समय मामला उछला तो उसके बाद उसकी जो बॉडी थी वो दफना दी गई थी। डीएम साहब के तत्कालीन डीएम साहब के आदेश से उसकी बॉडी को खुदवाया गया। बाद में जो हड्डियाँ पाई गई उनको पीएम के लिए भेजा गया। उसमें पैनल से पीएम हुआ, जिसमें ये बात स्पष्ट हुई कि इसकी वास्तव में इसकी मृत्यु चोट से हुई है, एंटीमार्टम इंजरी आई, जिस पे अभियोग पंजीकृत हुआ। उसके बाद से ही ये व्यक्ति लगातार अपनी दूसरी औरत साथ इधर उधर भाग रहा था, अपने घर से कोई मतलब नहीं रख रहा था, विभिन्न प्राइवेट जगहों पे ऐसे काम कर रहा था। उसी संदर्भ में आज इसकी गिरफ्तारी हुई। 2-4 दिनों से इसकी लोकेशन ट्रेस हो रही थी, जिसमें आज इसकी गिरफ्तारी हुई। इसने कबूल भी किया है कि हाँ, हमने दूसरी औरत के चक्कर में ही अपनी पत्नी को मार दिया था। और उसको मतलब इसमें बहुत अच्छी बात रही कि एफएसएल से रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि जो बॉडी थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय थी, मात्र हड्डियाँ बची थी। तो एफएसएल से रिपोर्ट आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई, लगातार इनकी पतासी सुरासी की जा रही थी, जिसके संदर्भ में आज ये गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे जा रहे हैं। क्या किया कि जो मर्डर हुआ था वो उसमें जो हथियार थे वो बरामद हुए? नहीं, इस तरह की चीज़, ये एंटीमार्टम इंजरी थी, इन्होंने किसी चीज़ से मार दिया था उसी समय पे, तो तत्कालीन समय दफना दिया था। उसके बहुत दिन बाद तो ये पता ही चला कि इनका साथ हुआ। फिर उसमें जब वो बॉडी निकाली गई तो मात्र हड्डियाँ थीं, वो एफएसएल भेजी गई। एफएसएल से रिपोर्ट आने में मतलब टिपिकल था, रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लगा। जैसे रिपोर्ट अभी कुछ दिन पूर्व पता हुई आई हम लोग के पास, वैसे ही पुलिस सक्रिय हो गई। उस हत्या सन 2015 में हुई थी। उसके बाद इनके मतलब लड़के ने 15 में अपना एप्लीकेशन दी, इस तरीके से इनकी बॉडी निकाली गई। और बॉडी निकालने के बाद एफएसएल, उसके जो अस्थि पंजर थे एफएसएल भेजे गए थे। एफएसएल से भी कुछ महीने पूर्व भी हमको रिपोर्टें प्राप्त हुई थी। लड़के को ये मेनली पता था, लड़के को ये लग रहा था, इनके चाल चल से देखने से लग रहा था कि ये दूसरी औरत के किसी के चक्कर में है, और उसी चक्कर में घर में इनके क्लेश होता था और इन्होंने ही अपनी माँ को मारा। उस समय जब उन्होंने अंतिम संस्कार किया तो लड़के को बुलाया भी नहीं था, उसीलिए उसको और शक हुआ। ये विभिन्न जगहों पे छुप के उसी औरत के साथ ज़्यादातर प्राइवेट जगह काम कर रहा था। इस समय पता चला कि कोई महिंद्रा का जो गोदाम है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करती है वहाँ चौकीदारी कर रहा था। ऐसे बाकी ये एक रिटायर्ड वीआरएस लिया हुआ है, एयरफोर्स के वीआरएस लिया हुआ कर्मचारी भी है, लेकिन अब एक दूसरी पत्नी के चक्कर में ही अपना पूरा सब कुछ खराब कर लिया। बिल्कुल दूसरी पत्नी के चक्कर में ही, उसी चक्कर में किया। गोरखपुर पुलिस लाइन में पास्को विवेचकों के साथ न्यायाधीश व एसएसपी ने की बैठक। पुलिस लाइन में मेष सभागार में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की उपस्थिति में पास्को न्यायाधीश नवल किशोर सिंह, विशेष लोक अभियोजन विजेंद्र सिंह, गोरखपुर जनपद के सभी सीईओ व जिन थानों पर पास्को संबंधित विवेचना बाकी है उन विवेचकों के साथ बैठक कर कहा कि पास्को मुकदमों के विवेचक बिना किसी भेदभाव के त्वरित गति से विवेचना कर गवाहों की गवाही कराते हुए चार्जशीट न्यायालय में पेश करें, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके और दोषियों को सजा दिया जा सके। वहीं इस बैठक में प्रमुख रूप से पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला, क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा श्रीमती रचना मिश्रा, क्षेत्राधिकारी खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण, क्षेत्राधिकारी गोला श्यामदेव क्षेत्राधिकारी सहित अन्य क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता शाहिद खान के साथ। प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां पर झगहा थाना क्षेत्र के डबल मर्डर में शामिल एक और 10,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झगहा थाना क्षेत्र में हुए 2 हत्या हत्याकांड में शामिल आरोपियों एक और आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़ा गया अपराधी विकास साहनी उर्फ बिक्कू साहनी इस घटना में शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी और इसके ऊपर 10,000 का पुरस्कार भी घोषित किया गया था, जिसको थानाध्यक्ष जगह अनिल कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर दुबियारी पुल के पास गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी विकास साहनी द्वारा हत्याकांड में शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई थी और फरार चल रहे इस आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा रचना मिश्रा ने घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह आरोपी घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद था और घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। उसके ऊपर पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। 17 वर्षीय यह आरोपी 9वीं कक्षा का छात्र है और फिल्मी स्टाइल में अपने दोस्तों का साथ देने के लिए
इस घटना में शामिल रहा। उन्होंने युवा पीढ़ी से प्रेस वार्ता के दौरान अपील करते हुए कहा कि आप पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दें। अपराध करने वालों का कोई भी व्यक्ति आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे होता है, इसलिए आप इस अपराध के दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को अपने हाथों से संवारें। फिल्मी स्टाइल में अपने दोस्तों के अपराध में साथ देने के कारण यह भी अपराधी बन गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता शाहिद खान के साथ। किस संबंध में प्रेस वार्ता की गई? थाना झंझा में हुए दोहरे हत्याकांड में बहुत सारे अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिसके क्रम में एसओ झंझा की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर कई लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा। उसी क्रम में एक और वांछित अभियुक्त बिक्कू साहनी सन ऑफ राजू साहनी, जो कि रामलखना गांव रामनगर कड़जहाँ का रहने वाला है, उसकी हमारी पुलिस द्वारा एसओ झंझा ने गिरफ्तारी की और उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा गया। मैम, इसमें घटना में कितने लोग शामिल थे, कितने लोगों को जेल भेजा जा चुका है? अभी तक हम इस घटना में 10 लोगों को जेल भेज चुके हैं। आज इन्हें एक और भेज रहे हैं। अभी जैसे जैसे और तथ्य प्रकाश में आएंगे और इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, अभी अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल पे इनकी मौजूदगी थी और अभिजीत के साथ ये लोग भी वहाँ पे गए हुए थे। जो अभी इसके पहले मुलजिम जेल गया सनी, वो अभिजीत और बिक्कू, ये लोग एक गाड़ी से गए और पूरे घटनाक्रम को सरंजाम देने में इन लोगों की सहभागिता रही। इसका कोई पहले का भी आपराधिक इतिहास है? फिलहाल तो अभी हमारे यहाँ का ये अभी इसी मुकदमे में इन पे 10,000 का इनाम घोषित था। नमस्कार, मैं कृति गिरी और आप देख रहे हैं भारत केशी न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर महोबा से आ रही है, जहां कार पेड़ से टकराई, पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। अचानक कार का संतुलन बिगड़ जाने से कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि यह हादसा कुनाटा मोड़ महोबा रोड पर हुआ, जिसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना बड़ा था कि वहां से गुजर रहे लोग के होश उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने अर्जुन को झांसी रेफर कर दिया तथा उषा को मामूली चोट होने कारण से पनवाड़ी में इलाज किया जा रहा है। घायलों का नाम पता पूछने पर पता चला कि अर्जुन निरंजन पुत्र लखनलाल उम्र लगभग 35 वर्ष व उषा पत्नी उम्र 27 वर्ष ग्राम स्यावनी थाना मौरानी के निवासी हैं। देखिए ये पूरी खबर हमारे संवाददाता श्याम जी तिवारी की रिपोर्ट। आधी चोट आई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत। जनपद बहराइच के नानपरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इटाहा में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। ग्राम सभा इटाहा में प्रवेश कुमार पाल 21 वर्ष पुत्र राम आश्रय पाल के घर पर आटा की चक्की लगी हुई है। बृहस्पतिवार को सुबह करीब 7 बजे आटा तोड़ने जा रहा था। कांटा एक लोहे के पाइप में लगा है। उस पाइप में तार लगने से करंट उतर आया। उस पर पाइप पर हाथ रखते ही प्रवेश पाइप में चिपक कर दर्दनाक मौत हो गई।
वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल प्रवेश कुमार जन सेवा केंद्र व कारखाने की बदौलत ही अपने पूरे परिवार का खर्चा चलाता था। प्रवेश के 2 बच्चे भी हैं, एक 5 वर्ष और दूसरा 2 वर्ष। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम छाया है। प्रवेश कुमार जन सेवा केंद्र व आटा मशीन चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। सूचना पाकर थाना नानपरा प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश चौहान मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद नानपरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता राजा बाबू गोस्वामी के साथ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड एवं नगर क्षेत्र में दंगा नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास कराया गया। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड नगर क्षेत्र में दंगा नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास कराया गया। पुलिसकर्मियों को दंगाइयों से निपटने के लिए विभिन्न तरीके के गुर सिखाए गए तथा रिहर्सल के दौरान भीड़ को तितर बितर करने के भी विभिन्न तरीके बताए गए। पुलिसकर्मियों के द्वारा मुस्तैदी के साथ दंगा को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग विधि का प्रदर्शन किया। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर की देखरेख में पुलिसकर्मियों द्वारा दंगा नियंत्रण का मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिसकर्मियों को 2 गुटों में बांटा गया, जिसमें एक गुट दंगा करने वाला और दूसरी तरफ पुलिसकर्मी थे। उपस्थित अधिकारियों के निर्देश पर मॉक ड्रिल शुरू हुआ। आंदोलन कर रहे दंगाइयों द्वारा आक्रोशित होकर आगजन और पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। सूचना पर पुलिस विभाग की अलग अलग टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दंगाइयों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों को दौड़ाया दिया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी का प्रयास किया गया। इसके बाद भी दंगाई नहीं हटे तो पुलिसकर्मियों द्वारा मजिस्ट्रेट की अनुमति से लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद आंसू गैस के गोले और दंगाइयों पर रबड़ के बुलेट फायर का तितर बितर किया गया। इसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक नगर सहित समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा रबड़ की बुलेट के साथ निशाना भी लगाया गया एवं दंगा नियंत्रण उपकरणों को परख किया गया। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र के मुख्य चौराहों, मार्गों और स्थानों पर भी दंगा नियंत्रण करने हेतु मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार के साथ। आज जनपद बुलंदशहर की पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण योजना का अभ्यास किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न थानों से पुलिस बल को बुलाया गया था। पुलिस लाइन का फोर्स था, मजिस्ट्रेट्स थे, सीओज थे और सभी कर्मचारियों को दंगा नियंत्रण की सारी कार्य योजना के अनुरूप कार्रवाई का प्रशिक्षण भी दिया गया, अभ्यास भी कराया गया। इसके बाद पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा बुलंदशहर नगर क्षेत्र के जो संवेदनशील स्थान है, अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कानून व्यवस्था की और उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता हो, तो कहाँ किस पॉइंट पे कौन से लोग जाएंगे, क्या एहतियात, क्या सावधानी बरती जानी है, उसके संबंध में मौके पर प्रशिक्षित किया गया। तो पूरे मनोयोग के साथ और आत्मबल के साथ पुलिस की टीम द्वारा जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर है, जहाँ पर आज जिले में मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज। एक मरीज शहर के मोहल्ला मीर खेलपुरा और एक मरीज रामगांव इलाके का है। बहराइच में अब तक मिल चुके हैं 105 मरीज। शहर में एक और मामला मिलने से हड़कंप। पहले से भी शहर का ब्राह्मणीपुरा
इलाका बना हुआ हॉट स्पॉट। पहले से ही ब्राह्मणीपुरा के पास आसपास का 250 मीटर का इलाका पहले से सील। अब दूसरा हॉट स्पॉट बन गया मीरा खेलपुरा। छाया कुआं चौराहे पर बट्टू समोसे वाले के सुपुत्र को भी हुआ कोरोना पॉजिटिव। पीपल चौराहा, छाया कुआं, गुदड़ी समेत पूरे मोहल्ले का क्षेत्र हॉट स्पॉट घोषित। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता राजा बाबू गोस्वामी के साथ। जल्दी आ जाओ, ठीक होगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां पर आज घरेलू विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक बड़ा भाई फौजी था और 5 जून को अवकाश पर घर लौटा था। बताया गया है कि दोनों भाइयों के बीच काफी समय से घरेलू विवाद के चलते मतभेद थे। आज सुबह किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि छोटे भाई मोहन ने बड़े भाई जितेंद्र फौजी की जांघ में गोली मार दी। घायल फौजी को स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अधिक खून बह जाने के कारण फौजी की मौत हो गई। मृतक जितेंद्र जम्मू डिवीजन में तैनात था, जबकि आरोपी मोहन भी बर्खास्त सिपाही बताया जा रहा है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार के साथ। तो साहब, ये बरौली गांव में भाई ने भाई की गोली मार के जो हत्या की है, क्या मामला है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? ये जितेंद्र सिंह थे, ये आर्मी में थे और 5 तारीख को अपने घर अवकाश पे आए थे। इनके छोटे भाई ने आज सुबह घरेलू एक विवाद में इनके जांघ पे जो है गोली मार दी और इनको यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है। रक्त बह जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, आगे की वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। गुजरात से बड़ी खबर है, जहाँ पर सिहोरी बस स्टेशन सुविधाओं से हुआ वंचित। कंकरेज तालुका का मुख्यालय सिहोरी में स्थित बस स्टैंड वर्षों पुराना है और यहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सभी सरकारी कार्यालय कांखरी तालुका के प्रसिद्ध मुख्यालय सिहोरी में स्थित है। व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ है। भुज के रास्ते में यात्रियों की दैनिक आमद होती है, लेकिन गांव के अंदर इस खंडहर बस स्टेशन में यात्रियों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह खड़ा होना आवश्यक है और अब लोग इस बस स्टैंड में अपनी बाइक और अन्य वाहनों को बेतरतीब ढंग से पार्क कर रहे हैं। यहां तक कि बस के चालक को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एसटी प्रणाली को इस मामले के बारे में पता होना और यात्रियों की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता वेला भाई परमार के साथ भवेश गिरी की रिपोर्ट।